हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस प्ले लिस्ट में जाइए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के नाम से स्पेशल बैच बना हुआ है, वहाँ पे वीडियो जो नहीं समझ में आया है वहां से जाके वीडियो को अच्छे से देख के अपनी बात वापस क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज इसका वीडियो नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। उम्मीद करूंगा कि ये भी आप लोगों को अच्छे समझा पाऊँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। वीडियो समझ में आया दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। और अभी तक जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वापस मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही एक आता है बेल आइकन, उसको प्रेस कर लें, दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको उससे प्रॉपर मिल सके और आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख के अपनी बातों को क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे कि बातें पूरी क्लियर हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे कि जैसे किसी भी संख्याओं का योग निकालना हो, या कोई संख्या दे दे वर्गों में उसका योग निकालना हो, घनों में दे दे उसको निकालना हो, या किसी संख्या के जैसे 50 और 100 के बीच संख्याओं में हमें घनों उसका योग निकालना हो, इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं आज उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर हम इस पे प्रश्न करेंगे जिससे कि बात आप लोगों को समझ में आती जाए। ठीक है, चलिए। तो हम यहाँ पे पहला टाइप का प्रश्न ये करेंगे, जैसे बोल दे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। जैसे बोले क्वेश्चन में कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे n+1 अपॉन में 2। यानी प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से इस पे रख के हम संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब जैसे उसी संख्या का वर्ग दे, जैसे बोल दे कि 50 के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो, तब हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं आगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। जैसे बोल दे कि 50 का क्यूब दे दे, 50 के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो, उसको कैसे ज्ञात करना है यहाँ से अप्लाई करके हम उस चीज को क्लियर करेंगे। फिर आगे यहाँ पे प्रथम n विषम संख्याओं का योग, जिसे बोल दे कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली होती है कि गणित में आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या होती है। जैसे मैं अगर विषम संख्या की बात करूं, जैसे मैं बोल दूं कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रथम 50 संख्या का हमें जो है क्या निकालना है, योग निकालना है। तो उसको हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि गणित में आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या होती है। जब बोल दिया कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, तो दोस्तों ये संख्या तो पूरी 50 है, लेकिन मैंने अभी बताया कि गणित में आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या होती है। तो वहां पे आपको क्या करना है कि आधी तो हो जाएगी भाई सम, और आधी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी विषम। यानी आधी क्या होगी, सम होगी, और आधी विषम होगी। तो हमें बात किस पे सॉल्व करना पड़ेगा, 25 पे सॉल्व करने पड़ेगा, ना कि 50 पे। तो इस प्रश्न में सॉल्व करते समय हमें इस बात को ध्यान देना है, जितना भी नंबर देगा आपको उसका बिल्कुल आधा करके तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल उस बात को इस प्रश्न पे आएंगे तो उस चीज को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर आगे जैसे बोल दी कि प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। यहाँ पे दूसरी बात है भाई, n प्राकृत संख्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रथम n संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो, कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से अप्लाई करके हम उस सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। इस चीज को मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है, समझाया मैंने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मूला आपका ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब हम प्रश्न करेंगे तो वहां पे आप
अप्लाई करके इन सारी बातों को अच्छे से आप अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं स्टेप इसका एक एक करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दोस्तों इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो पार्ट है पार्ट 8 है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास चल रही है उस वजह से थोड़ा यहाँ पे गलती से मैंने यहाँ पे पार्ट 4 बोला। ठीक है, ये पार्ट 8 है हमारा नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने इसको अच्छे से बताया है कि हमें कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस बात को यहाँ पे अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये तो रहा दोस्तों, अगर इसी प्रश्न को अगर एसएससी अगर एग्जाम एसएससी में अगर इसी प्रश्न को पूछा जाता तो एसएससी उसका पैटर्न कैसे चेंज करता, वो इस प्रकार से पूछता। इसी क्वेश्चन को एसएससी जो है इस प्रकार से पूछता, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसी प्रकार से वो ऐसा दे देता। अब बताओ भाई, ऐसा बोलता। इसका भी वही कहने का मतलब है कि प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये क्या है दोस्तों, ये है एसएससी पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है, एसएससी पैटर्न है। एसएससी में इस प्रकार से प्रश्न, यही प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता। ठीक है, तो दोनों बातों को इस प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है, प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है। दोनों बातों को यहाँ पे क्लियर करेंगे, चीज एक ही है। ठीक है, तो चलिए। कह रहा है कि प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो मैंने अभी बताया कि प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करने के लिए अभी मैंने बताया n + 1 अपॉन में क्या है, 2 है। तो इस n का मतलब यह है दोस्तों कि n बराबर आपको दे दिया है 150। कितना दे दिया है, 150 दे दिया है। यानी ये जो हमारा लास्ट वाला नंबर है, यानी जो हमारा ये संख्या है 150, वो n बराबर है। ठीक है, यानी संख्या नंबर है। तो आपको क्या करना है, इस n की जगह पे क्या रखना है आपको, 150 यहाँ पे रखेंगे और ये क्या हो जाएगा 151, क्योंकि n यहाँ पे है 150 में एक जोड़ेंगे 151 होगा, अपॉन में हो जाएगा 2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 75 दूना 150 होगा, और यहाँ पे 75 और 151 का आप गुणा कर लीजिए, जो आए आपका वही आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, आपका आंसर यहाँ पे आया 75 151 का गुणा कीजिए, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न हमारे सामने दोस्तों इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। लेकिन इस क्वेश्चन को एक तरीके से और बनाया जा सकता है, जो एसएससी पैटर्न हमेशा उस प्रकार से पूछता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरह कहाँ तक दोस्तों, 10 का स्क्वायर। अब बोलता चलो भाई इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये कौन सा पैटर्न है भाई, एसएससी पैटर्न। ठीक है, आपको सिर्फ इतना दिया होता और यहां से आपको समझना होता है कि प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो अभी मैंने बताया कि वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए वर्गों का योग वो होता है n + 1 2n + 1 अपॉन में 6। ठीक है, क्या होता है, n + 1 ब्रैकेट में n + 2n + 1 अपॉन में 6। ठीक है, अब यहाँ पे n का मतलब दोस्तों आपको दिया हुआ है 10। n का मतलब कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 10 में एक जोड़ेंगे 11 होगा। यहाँ पे n है और यहाँ पे 2 है, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 20 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 21 होगा, और अपॉन में कितना है ये 6 है। 3 से वैल्यू कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21 होगा, ये 2 पंचे ये 10 हो जाएगा, और 11 पचे 55 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न दोनों समझ के चलना, दोनों एक ही प्रश्न है, बस लैंग्वेज चेंज है यहाँ पे। ठीक है,
ये एसएससी पैटर्न है और ऐसा हमारा पूछा जाता है प्रश्नों में, ठीक है, एग्जामों में। तो दोनों प्रश्नों को आप समझ के चलेंगे, सॉल्व उसी तरह से होगा, ठीक है। अगर आपके सामने इस पैटर्न में आता है तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। प्रथम 20 संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे घन मतलब दोस्तों उसका क्यूब ज्ञात करना है। जैसे पिछले वाले प्रश्न में वर्गों का योग यानी स्क्वायर का हमें योग निकालना था, उसी तरह यहाँ पे हमें घनों का यानी हमें क्यूब का योग ज्ञात करना है, एडिशन ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा तरीका ये भी इस प्रकार से भी पूछ सकता है एक प्रश्न कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इसी तरह कहाँ तक दोस्तों 20 का क्यूब, और ऐसा देता बोलता भाई अब इसको सॉल्व करो। और ऐसा पैटर्न हमेशा एसएससी पैटर्न पूछता है, ठीक है। तो दोनों बातों को समझना। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको शुरू में ही कि जब भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हो, प्राकृत नहीं, प्रथम n संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हो, तो वहां पे क्या करेंगे भाई, घनों का योग ज्ञात करने के लिए घनों का योग ज्ञात करने के लिए होता है भाई n प्लस 1 अपॉन में 2, और पूरे का क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस n का वैल्यू कितना है, 20 है। कितना है, 20 है, 20 है, यानी क्या कह रहा है, प्रथम 20 संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। घनों का योग ज्ञात करने के लिए हमेशा यह फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 20, 20 में एक जोड़ेंगे 21 होगा, अपॉन में ये कितना है 2 है, और ये कितना हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे 10 होगा, 21 को 10 से गुणा करेंगे कितना होगा 210 होगा, और यहाँ पे 2 स्क्वायर करेंगे इसका, ये तो 2 तो कैंसिल हो गया है, यानी 210 का क्या करना है, स्क्वायर निकाल लीजिए, आंसर आपके सामने है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसको समझना। अब जरूरी नहीं कि आपको 210 गुणे यहाँ पे 210 करके अब इसको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको 21 का स्क्वायर पता होगा, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हैं। 21 का जब वर्क करेंगे कितना होगा, 21 का वर्क करेंगे 441 होगा, डबल जीरो है, डबल जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को जितने सरल तरीके से सॉल्व करना है उतने सरल तरीके से उसको सॉल्व करो, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है कि हम वैसा ही पैटर्न अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप उसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब यहाँ पे एक हमें इंपॉर्टेंट बात ये समझना होता है कि गणित में आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या होती है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है दोस्तों आज से जान लीजिए कि गणित में आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, आइए उस बात को यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, इस प्रश्न को एसएससी पैटर्न एक तरीके से और बना सकता है, उसको कैसे लिख सकता है, इसी चीज को, इसी प्रश्न को वो इस प्रकार से भी बना सकता है, 1 + 3 + 5, ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। इसी तरह वो कहाँ तक लिख सकता है भाई, 49 तक लिख सकता है, और बोलता भाई अब इसका क्या ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। 50 तक वो क्यों नहीं लिखता, क्योंकि 50 क्या हो जाती, 50 एक सम संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वही सम संख्या होती हैं, जो संख्या 2 से नहीं कटती है यानी नहीं विभाजित होती है वही क्या होती है, विषम संख्या होती है। क्या 2 1 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 2 3 से कट जाएगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा। 2 5 से नहीं कटेगा, 7 मतलब 7 भी नहीं कटेगा 2 से, ठीक है। तो ये क्या है, 1 3 5 7 49 भी 2 से नहीं कटेगा। ये सारी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस वाले तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ और इस वाले तरीके से भी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों बात आप समझ के चलिएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या है, 49 है। इसका कहने का मतलब ये है
कि आपको प्रथम 50 विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो जब भी प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके इस वाले पैटर्न के हिसाब से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। तो आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या लेंगे। कौन संख्या लेंगे भाई, अंतिम संख्या लेंगे। अंतिम संख्या में एक जोड़ेंगे और एक जोड़ने के बाद उसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है 49 और 49 में एक जोड़ेंगे भाई, कितना हो जाएगा, 50 होगा। देखो 50 आ गया, 50 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा। अब हमारा जो n की वैल्यू हुआ, यानी जो संख्या है ना भाई, विषम संख्या के योग, यानी इसका कहने का मतलब ये है भाई, ये है n, यानी n बराबर हम क्या निकाल लिए, n बराबर हम निकाल लिए 25। और मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, शुरू में लिखवाया था, जो मैंने विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए बताया था, n का स्क्वायर, यही बताया था। अब n की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर, और जब 25 का स्क्वायर निकालेंगे 625 आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, आप इस चीज को इतना ना करते हुए, इतना जो भी हम किए, इतना ना करके इससे बचने के लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इस वाले तरीके से हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन वही है भाई, कोई ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ पे समझना है, यहाँ से भी समझना है। इस चीज को देखो, इतना चीज को छोड़ दो। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर इस पैटर्न में लिखा होता क्वेश्चन ना, तो आपको जो तरीका बताने चल रहा हूँ वो भी आप समझ सकते हैं, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अंतिम संख्या में एक जोड़ दो, ये ऐसा मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए किया है, आपको लिखना पूरी तरीके से नहीं है। आपको डायरेक्ट समझना है कि 49 में एक जोड़ के 50, 50 का आधा करेंगे 25 आएगा, 25 का स्क्वायर कर देंगे 625, ठीक है। वो आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे देखो बोला है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, तो भाई 50 का डायरेक्ट आधा कर दो। मैंने क्या बताया कि गणित में आधी सम संख्या आधी विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या की बात किया है यहाँ पे, तो 50 में विषम संख्या कितनी होंगी, 25 ही होंगी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वही n स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, 25 आपको पता ही हो गया, बस 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 625 आ गया। आंसर आप यहाँ से डायरेक्ट पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बोला होता है कि 50 प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 100 का मतलब आधी ही उसमें विषम होंगी, तो 50, तो 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, 50 का गुणा 25, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 5 5 25 है नहीं, 2500 आ जाता आंसर हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। यहां से आप विषम संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। n स्क्वायर होता है, बस n की वैल्यू आपको पता होगी, यहाँ पे 50 है, 50 का विषम संख्या बोल रहा है, तो 50 में क्या होता है, आधी सम आधी विषम हो जाएगी, तो 25 ही आएगा, 25 का स्क्वायर करके 625 हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, और आप अगर इस तरीके से भी सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप उसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, अंतिम वाली संख्या में एक जोड़ के तब आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस पैटर्न पूछता है तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा, 50 से 50 का आधा 25 होगा, 25 का स्क्वायर कर लेंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारे सामने दोस्तों इस प्रकार से है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बात को समझना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, दो संख्याएं आ गई हैं, 50 एवं 100 के बीच, यानी 50 से लेके 100 के बीच के विषम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाई देखिएगा, यहाँ पे अच्छे समझिएगा। लेकिन इसी चीज को एसएससी पैटर्न जो है क्या कर सकता है, या इस चीज को देखो 50 से हमें 100 के बीच, यानी 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्या का योग हमें पता करना है। तो 50 क्या है, 50 तो एक सम संख्या है, तो विषम संख्या कहाँ से मिलेगी हमें, 51 से मिलेगी, 51 से ही मिलेगी। तो वो इसी चीज को कैसे पूछता है, 51 प्लस यहाँ पे 53 भी हमारा विषम संख्या होगा, 55 हो जाएगा, इस प्रकार से 57। इसी तरह से वो कहाँ तक पूछता भाई, वो आपसे पूछता यहाँ पे 99 तक। अब हम 100 को क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 100 तो हमारा क्या हो जाता, 100 हमारी सम संख्या होती है, ठीक है।
तो हम 100 को नहीं लिखेंगे, 99 तक लिखेंगे और वो ऐसे बोल देता कि चलिए भाई इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कीजिए। नहीं, आपको समझना है कि ये बोला है आपसे 50 से लेके 100 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन और एग्जाम में आपको इस प्रकार से डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, इसका कहने का मतलब है, यहाँ पे देखो, अच्छा आप लोगों को 1 से लेके 50 तक का अगर विषम संख्याओं का योग पता करने के लिए बोले आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको बोल दे 1 से लेके 100 तक का विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए बोले तो आप निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 1 से लेके 50 तक के विषम संख्याओं का योग, चाहे प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग बोलो या 1 से लेकर 50 विषम संख्याओं का योग बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। तो अभी हम प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात किए थे, कितना आया था? 625 आया था, ठीक है। बात को समझना अच्छे से, अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। तो आप लोग पहले क्या कर लीजिए, सबसे पहले अब देखो ये 50 आ गया ना, संख्या आपके पास कितनी? 50 विषम संख्या के योग ज्ञात करना है। 50 का आधा कितना होगा? 25 होगा। और विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए n का स्क्वायर होता है, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे n अगर 50 संख्या है टोटल, तो 50 में विषम कितनी होंगी? विषम 25 ही होंगी, क्योंकि आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या होती है गणित में। तो 50 में आधी विषम संख्या कितनी हो जाएंगी? 25 होगी। और 25 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर आपके पास 100 है, यानी प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 100 विषम संख्या आ गया, इसका मतलब आधी ही विषम संख्या होगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी नंबर आपके पास कितना आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? आधी क्या होंगी? आधी सम संख्या होगी और आधी क्या होगी? विषम संख्या होगी। और 50 50 जोड़ेंगे बिल्कुल, कितना होगा? 100 होगा। तो आधी विषम कितनी आई? 50। अब इसका क्या करेंगे? n का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भाई? 2500 होगा। इतना आ गया। उम्मीद करता हूँ कितना आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? बस इसी बड़ी वाली संख्या में से हमेशा छोटी वाली संख्या माइनस की जाती है, घटाया जाता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से तरह से पता है। अच्छा, आपसे ये पूछा था कि 50 एवं 100 के बीच विषम संख्या आपको पता करना था। यही चीज तो प्रश्न में पूछा हुआ, 50 एवं 100 के बीच आने वाली। तो एक बात बताओ दोस्तों, यानी आपके सामने ये लिखा हुआ है 51 प्लस 53 प्लस 55। इसी तरह आपको यहाँ कहाँ तक लिखा हुआ है? 99 तक। एक बात बताओ दोस्तों, अगर इसी चीज को यहाँ पे लिखा होता इस प्रकार से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, इसी तरह कहाँ तक लिखा होता भाई? 99 तक, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या हमें 1 से लेकर के 50 तक कोई काम है क्या? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सही से लिख देता हूँ ताकि बात समझ में आए। 1 प्लस 3 प्लस 5, इसी तरह एक जगह है ये 50, ठीक है, और ये है 51। फिर यहाँ से हमारा 53, कहाँ तक? 99 तक। अब एक बात बताओ दोस्तों, 51 से लेके 99 तक का हमें पता करना है। 51 से लेके 99 तक पता करना है, लेकिन हमने क्या किया? पहले 1 से लेके हमने 50 तक ज्ञात किया, वापस फिर हमने क्या किया? 1 से लेके हमने 99 तक यानी 100 तक का पता किया, ठीक है। अगर हम इतनी संख्या को घटा लें, 1 से लेके 50 तक का अगर हम घटा लेंगे तो बाकी जो बचेगी क्या बचेगी? 51 से लेके 100 तक ही बचेगी क्या? क्योंकि हमें पता क्या करना है? 50 एवं 100 के बीच, 50 एवं 100 के बीच ही विषम संख्या पता करनी है। अगर हम 1 से लेके 50 तक का अगर हम माइनस कर लेंगे तो बाकी जो बचेगी वो 50 से लेके 100 के बीच ही तो बचेगी। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये क्या है? ये तो है 1 से 50 तक का योग, विषम संख्याओं का योग, और यह है 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का योग। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर यहीं से अगर मैं 2500 में से
अगर 625 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 7, 4 में से 6 जाएगा यानी 8, 8 बचेगा यहाँ पे, 8 6 14 होता है, 1 बचा यहाँ पे। तो हमारा आंसर जो फाइनली आंसर क्या होगा, वो होगा 1875। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। आपको इतना सारा कुछ भी नहीं करना है, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं एक छोटा सा बस थोड़े से स्पेस में ही उस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपसे ये कहा कि सबसे पहले आपको क्या कहा है, 50 एवं 100 के बीच विषम संख्या। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है कि 1 से लेके 50 तक का, अगर 50 तक की बात किया है, इसका मतलब n का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 625 होगा। सिर्फ इतना करो। उसके बाद 1 से लेके 100 तक का, 100 की बात आ गई। 100 में विषम संख्या कितनी होगी भाई, 50 ही होगी। अब 50 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25 होगा। बस आपको कहाँ से कहाँ तक पता करना है, 51 से लेके 99 ही तक। तो 51 क्या होगी, 51 विषम संख्या होगी, 99 विषम संख्या होगी। अगर हम 1 से लेके 50 तक को माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेगी 51 से 99 ही बचेगी। तो ये क्या है, यहाँ से आप क्या करेंगे, 2500 में से 625 को माइनस कर दोगे तो वो क्या होगा, 50 और 100 के बीच विषम संख्या आपको पता चल जाएगी। तो कितना आया था भाई, 1875 आया था। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बात को इतना ही समझना है। अब मान लो कल को आ गया 100 एवं 150 के बीच विषम आने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आपको क्या करना होगा, पहले 100 का मतलब ये होगा कि 100 का आधा करेंगे 50 विषम संख्या होगी, 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 आएगा, फिर 150 का आधा करेंगे 7500 आएगा, 75 आएगा, 75 का स्क्वायर करेंगे जो आएगा उसी में से उस 2500 को आप माइनस कर देंगे, बाकी जो होगी वही हमारी क्या होगी, फिर 100 और 150 के बीच विषम संख्या का योग होगा। जैसे यहाँ पे 50 एवं 100 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना आ गया, 1875 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखो भाई, मैंने बताया कि गणित में आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या होती है, ठीक है। तो वैसे अगर आपको सम संख्या का योग ज्ञात करना होता है तो आप लोग ऐसे ज्ञात करते हैं, सम संख्या का योग क्या होता है, n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 ही होता है। लेकिन इस प्रश्न को एसएससी पैटर्न कैसे पूछता, 2 + 4 + 6, इसी तरह कहाँ तक भाई, 58 + 60। अब बोलता भाई चलो इसका योग ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको वहां पे समझना है, आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अंतिम संख्या बटे में 2, अंतिम संख्या 60 है, बटे 2 करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे 30 होगा। अब इस 30 को यहाँ पे पुटअप करना है, 30, ठीक है। 30 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 31 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 3 9, 9 से 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको पता है कि यहाँ पे कितना है, n+1 होता है। और मैंने पहले ही आप लोगों को डाउट ये क्लियर करवा दिया है कि गणित में आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या होती है। तो आपको बोला है प्रथम 60 सम संख्याओं का योग, जैसे ही 60 बोला आपको समझ जाना है उसका आधा 30 होता है ना। n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 30, और n की वैल्यू यहाँ पे 30। 30 में एक जोड़ेंगे 31 होगा, गुणा कर लीजिए, 3 × 9 3 होगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, ये 0 है, 0 करके आंसर आपका ये डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं। ये अंतिम आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। आपको तब ये करना है जब आपको ये नहीं पता होता कि गणित में आधी सम संख्या और आधी विषम संख्या होती है। अगर ये नहीं पता होता तब आप ये तरीका अप्लाई करते, आप n की वैल्यू निकालते। लेकिन हम तो n की वैल्यू पहले ही आपको निकालना सिखा दिए हैं कि पता कैसे चलेगा भाई। तो मैंने पहले बताया कि गणित में आधी सम संख्या आधी विषम संख्या। जैसे ही 60 की बात किया यहाँ पे आपको तुरंत समझ जाना है कि n की वैल्यू यहाँ पे 30 होगी, बस 30 रख के आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कल को यहाँ पे बोल देता कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 100 में आधे कर लेते, कितना होता 50, n की जगह पे 50 51 रखते, गुणा करते, हमारा आंसर आ जाता, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो जब भी प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो इस पैटर्न में या इस पैटर्न में, क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा, आपको बस समझना है थोड़ा सा। कल को मान लो कि यहाँ पे बोल दे कि भाई चलो अच्छा, उस बात को हम आगे क्लियर करेंगे, क्योंकि एक विषम संख्या का भी एक क्वेश्चन लेंगे और एक सम संख्या का भी क्वेश्चन लेंगे, ताकि वहाँ पे दोनों डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, डाउट क्या है वो कल होगा, ठीक है, यानी अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन इसका एक करवाता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे हम विषम वाली संख्या में क्वेश्चन किए हैं, सेम उसी पर आधारित ये प्रश्न है सम वाले में। क्या कह रहा है, 100 एवं 150 के बीच आने वाले सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। और हम विषम में क्या सीखे थे, 50 एवं 100 के बीच आने वाले विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, इस प्रकार सीखे थे। तो एक प्रश्न वहां का हो गया विषम का, एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जा रहा है सम के लिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 100 एवं 150 के बीच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई 1 से लेके हम 100 तक का क्या ज्ञात करेंगे, सम संख्या का योग, सम संख्या का योग ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 1 से लेके 150 तक का सम संख्या का योग ज्ञात करेंगे, सम संख्या का। जैसे हम विषम वाले में ज्ञात किए हैं वैसे यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अगर पिछला विषम वाली संख्या का अगर योग निकालना आपको पता हो गया होगा तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो संख्या आपको कितनी मिली, आपको कह रहा है कि प्रथम 100 सम संख्या का योग ज्ञात करो। आपको प्रथम 100 संख्या जैसे ही बोला आपको तुरंत समझ जाना है कि 100 में आधी सम होगी और आधी विषम होगी। तो सम कितनी होंगी, 50 होंगी, और 50 जैसी ही होंगी तो सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए आपको यही बताया गया है। ठीक है, यही बताया गया है कि नहीं बताया गया। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 50 गुणे 50 में एक जोड़ेंगे 51 होगा, 50 में जोड़ेंगे 51 होगा, इसका गुणा करेंगे कितना होगा, 5 करना 5 हो जाएगा, 5 पचम 25 होगा, एक जीरो बचा हुआ है 0। तो भाई यहाँ से हम पता कर लिए कि प्रथम 100 सम संख्या का योग कितना आ गया, 25 50 यानी 2550। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रथम 150 सम संख्या का योग, तो 150 की जैसी बात किया 150 का आधा कर दो, क्योंकि 150 में आधी सम संख्या होगी आधी विषम संख्या होगी। तो सम कितनी होगी, 75। तो यहाँ पे n की जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे 75, 75 में एक जोड़ेंगे 76 होगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे भाई कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5700। कितना होगा, 5700। बिल्कुल, आप 75 और 76 का गुणा करेंगे कितना होगा, 5700 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, जैसे हम विषम वाले में पता किए थे, इन्हें हम यहाँ से कह रहे हैं ये क्या है 100। 100 से हमें क्या पता करना था, 100 एवं 150 के बीच सम संख्याओं का योग। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से लेके 1 से लेके, क्योंकि सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है तो यहाँ से लेंगे, अगर यहाँ से लेके अगर मैं 100 तक का अगर मैं यहाँ से घटा लेता हूँ, 100 तक अगर मैं घटा लेता हूँ तो बाकी जो बचेंगी वो 100 से लेके 150 के बीच ही सम संख्या होंगी कि नहीं होंगी। तो एक काम करते हैं, जो 1 से लेके 100 तक निकाले हैं ना उसको हम माइनस कर लेते हैं, उसको हम माइनस कर लेंगे। यानी 1 से लेके 100 तक हम कितना निकाले हैं, यहाँ पे देखो 1 से लेके 100 तक कितना निकाले हैं, 2500। तो जो 2500 आया है ना इसी में से माइनस कर दो, जो बाकी बचेगी वो 100 से लेके कहाँ तक बचेगी, 150 बचेगी। तो एक काम करो, 5700 में से ये 2500 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 00, तो 00 ये रहेगा ही, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5। एक मिनट, यहाँ पे 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। तो संख्या कितनी बचेगी भाई, 3200। एक मिनट, यहाँ पे 25 50 है ना, तो यहाँ 25 50 लिखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 0। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, I mean 1 बचेगा, क्योंकि 7 में से यहाँ पे 6 में से 1 5 जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। तो कितना आएगा भाई, 3150 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको माइनस कर लीजिएगा, 5700 में से 2550 माइनस कीजिएगा, रियल आंसर हमारा जो बनेगा 3150 बनेगा। अब ये 3150 कैसे आए मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया, लेकिन एसएससी पैटर्न आपसे इसी क्वेश्चन को कैसे पूछता, आप उस प्रकार से इसको समझ सकते हैं।
इसको इस प्रकार से पूछता 102 प्लस 104 प्लस 106, इसी तरह कहाँ तक 148 तक, कहाँ तक 148 तक। अब आपसे इसी को पूछ लेता कि इसका योग ज्ञात करो, तो इस दोनों क्वेश्चन का यही हल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर विषम वाला समझ में आया होगा तो सम वाला बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया ही होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हर एक प्रश्न आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो साथी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।